हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में हम कुछ कड़े फैसले लेने पर विचार कर रहे हैं और ख़ास तौर से 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिनमें सारे हरियाणा के कोरोना केसेस के लगभग 80% केस हैं। वहाँ पर कड़े निर्णय करेंगे और बाकी हरियाणा में भी सख्ती की जाएगी। किस तरह के कड़े निर्णय की बात कर रहे हैं? उसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। मसलन उसमें इन चारों जिलों की जो सीमाएं हैं उनको सील करने पर भी विचार हो सकता है। इन चारों जिलों में कर्फ्यू लगाने पर भी विचार हो सकता है और बाकी हरियाणा में जो छूट दी गई है उस पर पुनः सख्ती लगाने पर भी विचार हो सकता है। सर, ये जब अनलॉक हुआ दिल्ली के साथ, जब हमारे बॉर्डर सील थे, तब भी जो इंटरवेंशन से, भले सेंटर की इंटरवेंशन थी या दिल्ली सरकार की भी डिमांड थी, वो बॉर्डर खोले गए। उसके बाद से लगातार मामले आप लगातार बोलते रहे कि मामले जो NCR में दिल्ली के बॉर्डर खुलने की वजह से है। अब नहीं लगता आपको बॉर्डर सील करने से आपको दिक्कत आएगी दोबारा, या फिर जो कर्फ्यू है? नहीं, हम सबसे विचार विमर्श करके ही कदम उठाएंगे। दूसरा क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं हम दोबारा? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि कड़े कदम उठाने का, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोचना पड़ रहा है और वो क्या उठाएंगे वो सारों के साथ बैठ के बातचीत करके और हम उसका फैसला करेंगे। कुछ राज्य जो हैं वो ये कर रहे हैं कि 2 दिन जो है वो लॉकडाउन रहे, सैटरडे संडे वीकेंड पर। इसके लिए कई तरह के विचार हैं, कई प्रदेशों ने कई तरह के प्रयोग किए हैं, उन सारों का भी हम अध्ययन करेंगे और जो बेहतर होगा हरियाणा के लिए वो हम लागू करेंगे। कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्ण लॉकडाउन करने जा रही है। खबर आ रही है कि 31 जुलाई तक करने जा रही है। क्या हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन होगा? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ विचार करेंगे तो सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो ये कब तक हो जाएगा? कोई बैठक बुलाई? हाँ, मैं शीघ्र बुलाने जा रहा हूँ। ये जब अनलॉक किया गया सर, तब इकोनॉमी की बात बड़ी की, इकोनॉमी की। ये दोबारा क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां जो हैं, खासकर आर्थिक परिस्थितियां, हमें अलाउ करेंगी? नहीं, उन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन कदम उठाया जाए ऐसा कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेज हैं वो उस ओर इशारा करें। मेडिकली जैसे हमने कोई और रणनीति बनाई, खासकर जो NCR के इलाके, स्वास्थ्य सेवाएं और बढ़ाने के लिए? नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास सफिशिएंट है। आज की तारीख में लगभग 5000 एक्टिव केसेस हैं। टोटल कोरोना के कितने केस हुए उसको ना देखकर 5000 के लगभग एक्टिव केसेस हैं, बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। यानी हमें व्यवस्था तो 5000 लोगों की करनी है और उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास व्यवस्था है और सब तरह से मेडिसिन से हमने अपने आप को इक्विप किया है और प्लाज्मा थेरेपी की भी हमने इजाज़त मांगी है सभी मेडिकल कॉलेज में करने की। रोहतक में शुरू भी हो चुकी है, 2 पेशेंट उससे क्योर भी किए जा सके हैं। उस फ्रंट पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये जो दिन रात बढ़ता जा रहा है इसके लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, वो हम उठाएंगे। जांच तो हमने बढ़ा रखी है और इस वक्त 15,000 पर मिलियन हमारी टेस्टिंग है
जो कि बहुत अच्छी है सारे देश के हिसाब से अगर देखा जाए। और अब जो एंटीजन किट आ गई, वो 2 लाख किट्स खरीदने के मैंने आदेश जारी किए हैं। तो वो किट आने के बाद हम सभी शहरों में उस एंटीजन किट से भी, क्योंकि उसमें करना आसान भी है, जल्दी भी है, नतीजा जल्दी निकलता है, तो उससे भी हम बड़ी तेज़ी से हरियाणा में टेस्टिंग और बढ़ाएंगे। सर, हर जिले में जो है सीनियर आईएएस नियुक्त किए गए थे कि जाके रिपोर्ट लेकर आए हैं कोरोना क्यों, उसमें एनसीआर के आसपास के जो जिले हैं वो दिल्ली के पास हैं, इसीलिए निकला, या कोई और भी सब रीजन थे कि उन एरियाज के अंदर कोरोना के जो है नंबर्स वो बढ़ रहे हैं? नहीं, जो दिल्ली के साथ लगते जिले हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली के कारण ही उसमें कोरोना के केसेस बढ़े हैं। जब तक लॉकडाउन था तो हरियाणा नियंत्रित था, एक्टिव केसेस 80 के आसपास थे। जब जिस वक्त अनलॉक हुआ है तो 80 के आसपास थे केसेस। तो ये जितने बड़े हैं ये सारे के सारे जो दिल्ली की देन है। ये चार जिले आपने जो बताए हैं जिनमें कोरोना केसेस लगभग 80% है जो हरियाणा के हैं, उन जिलों में आप मानते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड तक पहुंच गई है? नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड अभी हम नहीं कर सकते। कम्युनिटी स्प्रेड तो अभी कहीं भी नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये जो आंकड़े आजकल ज़्यादा आ रहे हैं इसका कारण ये भी है कि हमने उन 4 जिलों में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जिस तरह से वैसे शहर के बाजारों में लगातार दुकानदारों से इसे क्या कहते हैं चेन बढ़ती जा रही है, उस तरह कैसे करें कंट्रोल? नहीं, उसका भी मैंने आपको बताया ना कि बाकी के 4 जिलों में कुछ ज़्यादा कठोर कदम और बाकी हरियाणा में भी कुछ कदम सख्त उठाएंगे ताकि लोग जो हैं जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उन नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें। डिस्टेंसिंग करने के लिए अगर कुछ और कदम भी उठाने पड़ते हैं तो हम उठाएंगे। लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रही है, आप अब लॉकडाउन की तरफ दोबारा नहीं, आप देखिए कि सारे देश में बहुत सारे प्रदेश इस दिशा में सोच रहे हैं। विशाल एंटीजन के बाद कोई नई टेक्निक आई है ये जांचने के लिए? वैक्सीन की भी सुन रहे नहीं, वैक्सीन नहीं, ये जो हम परीक्षण के लिए आई है। नहीं, अभी लेटेस्ट जो है एंटीजन। अच्छा सर, जो प्लाज्मा थेरेपी की आप बात कर रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या दिल्ली की तरफ पे आप इसके बैंक मतलब किस तरह क्या? अब मैंने जो रोहतक पीजीआई के वीसी हैं उनको प्लाज्मा बैंक की पॉसिबिलिटी को सेटअप करने की पॉसिबिलिटीज़ की जांच करने के लिए भी कहा है कि वो जांच करके बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो वो जल्दी अपनी रिपोर्ट देंगे तो हम प्लाज्मा बैंक भी बनाएंगे। गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो जो अब की बार अपराधियों के लिए हरियाणा बड़ा आरामदेह प्रदेश बन गया है। अब कहीं से भी अपराध करके आते हैं और यहाँ हरियाणा में रुकते हैं, तो इसके लिए कोई कदम उठा रहे हैं? अभी पीछे फरीदाबाद में जिस तरह से विकास दुबे आया या और जिस तरह से अपराधी आते हैं, तो हरियाणा के अंदर और क्राइम भी अगर पिछले दिनों का देखें तो कुछ ना कुछ बढ़ा है। देखिए, हरियाणा में क्राइम रेट कम हुआ है, वो आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। जहाँ तक हमारी पुलिस की एक्टिविटी की बात है, सोनीपत में जो केस हुआ था, हमारे 2 जवान जो उसमें मारे गए, 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और उसमें एक का एनकाउंटर भी हुआ। तो हमारी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और क्राइम को रोकने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन मित्र साहब, वो पुलिस के साथ हुआ इसलिए वो इतनी जल्दी 24 घंटे में पकड़े गए क्योंकि पुलिस वालों के साथ वो वारदात हुई। और पूरे प्रदेश में अब जो वारदातें चल रही हैं, हर रोज कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, कोई फिरौती मांगी जा रही है, तो उसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्राइम रेट है वो पहले से बहुत कम है इस वक्त, और जो क्राइम हो रहा है उनको सारों को सोल्व करने के लिए भी हमारी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव और तत्परता से लगी हुई है।